अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट स्वीट डिश। ये फिरनी तो बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज हम इसे नए अंदाज में बनाएंगे। आज हम बनाएंगे मैंगो फिरनी। तो रेसिपी को आगे शुरू करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। एक बर्तन में हमने लिया है 1.5 किलो मिल्क, जिसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये बॉयल होना शुरू हो गया है। बॉयल आने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून चावल को हमने अच्छे से वॉश कर 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। उसके बाद इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। इसे हमने दरदरा पीसा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम स्पून को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि चावल आपस में जुड़ने ना पाए। अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे और इसमें चावल ऐड करके हम मुसलसल स्पून से इसे चलाते रहेंगे। वैसे तो नॉन स्टिक बर्तन में फिरनी के जलने का इतना ज़्यादा डर नहीं होता, लेकिन अगर आप स्टील के बर्तन में फिरनी तैयार कर रहे हैं तो फिर आप मुसलसल इसमें स्पून चलाते रहें, वरना ये नीचे लग जाएगी। स्टील के बर्तन में फिरनी या खीर बनाने से थोड़ा अवॉइड करें। चावल के साथ इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। 15 से 20 हमने यहाँ पे किशमिश ली हैं, 10 से 12 पिस्ते लिए हैं और 15 के करीब हमने यहाँ बादाम लिए हैं, जिसे इस तरीके से काट लिया है। काजू लिए हैं, जिसे सेंटर से कट कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्जी का ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम अब लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। लो फ्लेम पर फिरनी बहुत अच्छी बनती है। लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसमें स्पून चलाते हुए इसे चेक करते रहेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड किए हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये लो फ्लेम पर पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1/3 कप हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है। चीनी को इसमें अच्छे से डिज़ोल्व कर देंगे। फिरनी को पकते हुए तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। मैंगो को हमने काट कर जूसर जग में ऐड करके उसे पीस लिया है। ये 1 कप के करीब मैंगो प्यूरी है, ये इसमें शामिल कर देंगे। मैंगो प्यूरी को इसमें छान के ऐड करेंगे, क्योंकि बाज़ मैंगो में बाल होते हैं, तो इसलिए हम इसे छान के ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैंगो एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मैंगो ऐड करने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जस्ट 1 मिनट ही हम इसे पकाएंगे। हमारी मज़ेदार सी मैंगो फिरनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। आजकल मैंगो सीज़न में भी है और जो लोग मैंगो खाना पसंद करते हैं और उसका कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसे पिस्ते से हम डेकोरेट कर देंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे मैंगो चंक्स। आप इसे ठंडा करके सर्व करें। ये खाने में बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपना बहुत ख्याल रखें।